शादी को माशाल्लाह कितना अरसा गुजर गया? शादी को 42 साल, अब मई में 14 मई को 43 साल हो जाएंगे। वेरी नाइस माशाल्लाह। 43 साल हो जाएंगे और बहुत ही अच्छी, जिसे कहते हैं कि जिसे कहते हैं एक नेमत के तौर पे कोई आपको अगर बीवी मिली हो तो जो वो है। क्या बात है, बिल्कुल। बल्कि मैंने शायद अपना जब मैंने अभी रिसेंटली जो मैं व्लॉग किया था आपस आफ्टर दिस एपिसोड, तो मैंने एक दुआ की थी जो कि मैं बुनियादी तौर पे चाहूँगा अल्लाह से कि मुझे मतलब आखिरत में भी मैं यही मेरा घराना मुझे मिल जाए। वह कुरान में है कि हुम व अज़वाजुहुम फ़ी ज़लालिन अला अराइक मुत्तक़ून, वो और उनकी बीवियाँ जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के ठंडी छाँव के अंदर होंगी। तो मेरी दुआओं में से एक दुआ ये भी है। क्या बात है। मुझे वो हूरों वाला कोई ऐसा ज़हन में तसव्वुर नहीं है। क्या खूबसूरत बात है। ये तो बहुत ही प्यारी बात है। कुछ कोई आपने नज़्म भी लिखी फैमिली के लिए? अगर जी, मैंने अभी तो कितनी होगी, मुझे देर में पता था मैं। लेकिन मैं खैर, वही मैं मेंशन करूँ कि कोई जी मैंने वो जी, सुनाई भी थी। वो दरअसल वो ऐसा कि सब मेरे बच्चे सारे इकट्ठे हो गए थे सारे एपिसोड के अंदर। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे प्रेज़ेंटली बताइए, आपने उस टाइम ड्रामाज़ भी लिखते रहे, सारा कुछ किया। प्रेज़ेंटली आके आपकी लाइन चेंज होती है, पॉलिटिकल हम आपको देखते हैं, एज़ एन एनालिस्ट देखते हैं, हम आपको देखा मेन स्ट्रीम पे देखते हैं, हर जगह देखते हैं। क्या वो पीछे रह गए? कभी वो टाइम याद आता है, दिल करता है कि मैं दोबारा लिखूँ? ये लिखने की अब शायद लिखूँ। उसकी वजह ये, लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया था, इट वाज़ 1988 में जब मेरी किताब की रूनुमाई हुई है, तो उसमें बड़े-बड़े लोग आए थे। अताउल्लाह कासमी थे, अहमद नईम कासमी थे, अपना अमजद साम अमजद थे, अबुल खैर कशफी थे, गोपीचंद नारंग वगैरह थे, सारे लोग। तो उन सारों ने एक बात की कि मेरी जो किताब है शायरी की, उसमें एक स्क्रीन प्ले है, एक ड्रामेटिक डायलॉग है, एक सिनेरियो, इसमें इस बंदे को ड्रामा लिखना चाहिए। तो टीवी वाले मुझे बहुत परेशान मजबूर करते थे कि आप ड्रामा लिखो। मैंने कहा मैं उस वक़्त मैं असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा था, बड़ी मुश्किल है, मैं एक जॉब ऐसी है तो उसमें मुश्किल। तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मुस्तफ़ा मंदोखेल हमारे दोस्त होते थे, वो जीएमपीटीवी थे। उन्होंने कहा अब तो आप लिखेंगे, अब तो इन्होंने मोहर तस्दीक लगा दी। तो उस ज़माने में एक ड्रामा वहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा था, पालेशाह, ठीक है। उसको जमाल शाह साहब लिख रहे थे। तो उन्होंने कहा इसका जो डिप्टी कमिश्नर वाला हिस्सा है ना, रॉबर्ट संडेमाला, वो हमें नहीं समझ आ रही, वो आप लिख दें। तो मैंने वो साथ लिखना शुरू किया। तो उसमें मैंने 2 शर्तें उनको रखी थी कि मैं इनको, आपने ये जो बनाया था ना अंग्रेज़ को एक मज़ाहिया ज़ाका रंगीला बनाया था, ठुम चाटा ठुम खाता, वैसा अंग्रेज़ नहीं करता था। अंग्रेज़ दुनिया में एक ही ज़ुबान, या तो अंग्रेज़ी बुलवाओ या उर्दू साफ बुलवाओ। क्लेओपेट्रा की अंग्रेज़ी ज़ुबान तो नहीं थी, क्लेओपेट्रा फ़िल्म अंग्रेज़ी में है, अंग्रेज़ी अंग्रेज़ी बोलते हैं। इस तरह एंथोनी की भी ज़ुबान अंग्रेज़ी नहीं थी। तो मैंने फिर उसमें अंदर उन्हें उन्हें कहा कि तो ये हुआ ये कि उन्होंने दूसरा मैंने कहा था कि ये कभी नहीं हुआ कि सुल्तान भाई की तरह ठुड्डे मारते हो, डिप्टी कमिश्नर तुम पारा और ये ना। तो क्या करें? तो फिर हमने एक ना कैरेक्टर क्रिएट किया था उसके अंदर, उसकी बीवी का, जो कि स्कॉटलैंड की थी। ठीक है। वो एक खुद बनाया था कैरेक्टर, कि जो उसका गुस्सा अवाम का था ना, वो आके ना रात को उसके साथ लड़ती थी अपने मियाँ के साथ कि लोगों को तो जुल्म कर रहे हो। अब वो बीवी मिल गई, वो थी कैथरीन बॉल्डन थी, बीबीसी की एक्ट्रेस थी, वो मिल गई, वो आई हुई थी यहाँ पर, तो मैं करूँगी। अब मियाँ ना मिले, जो अंग्रेज़ी जिसकी अच्छी थी, उसकी शक्ल अंग्रेज़ों वाली नहीं थी, जिसकी शक्ल अंग्रेज़ों वाली थी, उसकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं थी। अब उन्होंने कहा कि अब तुमने ये लिखा है तो अब तुम करोगे भी खुद। तो वो पहला ड्रामा है जिसमें मैंने लिखा भी था और मैंने एक्टिंग भी की थी। क्या बात। तो वो एक, और इट वाज़ वेरी पॉपुलर प्ले उस ज़माने, आज भी कभी-कभी अब उसको झलक मिल जाती है। तो फिर मैंने कहा था कि अब मुझसे कोई ना कहे कि मैं एक्ट नहीं, फिर कहते थे अब तो कमाल है, अब अगला प्रोग्राम में वो आ जाए, हो जा, आज ना आए इसमें भी करो। मैंने कहा नहीं, अब नहीं, अब बैन। तो फिर दोबारा फिर उन्होंने रोज़न लिखा, और फिर जो आखिरी मेरे 2007 में मेरा प्ले आया था, दिल की दहलीज पर, लॉन्ग प्ले था, उसमें उसमें तकरीबन 6 अवार्ड थे उसके पीटीवी के। उस दौरान ना मुझे अप्रोच करना शुरू किया। वैसे अप्रोच शुरू हो गया था 1999 में, जब मेरा प्ले आया है ना कफ़स, तो उस ज़माने में उन्होंने शुरू किया कि आप मेरे लिए ड्रामा लिखा करें। लेकिन वो ड्रामे की जो हैयत बन गई हुई थी बड़ी अजीब-ओ-गरीब से। मैं एक साहब के पास गया, उन्होंने कहा ड्रामा लिखें। मैंने अपने सारा स्क्रिप्ट वगैरह खोला तो उन्होंने कहा कि एकदम एक खातून आ गई हैं, वो बड़े अजीब-ओ-गरीब से लिबास में। वो अपने जिसे कहते हैं सारे टैलेंट्स जो हैं वो शो करने शुरू कर दिए उन्होंने बैठे हुए पास। तो मैं डिस्टर्ब हो गया। जी, जी, बिल्कुल। तो मैं डिस्टर्ब हुआ, तो उन्होंने कहा ये फलाँ है, रोज़ी है या क्या है? मैंने कहा ठीक है, तो एक रोल इनका भी आप डाल दें। एकदम एक और उस तरह की रोज़ी साहब
और चीज़ आ गई, वो भी उसी तरह उसने कहा कि मैं कंपटीशन में आ जाऊँ। तो इन रोल एक होना चाहिए था। मैंने रो कागज़ लपेट लिए कि मैं नहीं करूँगा, हमसे ना हो पाएगा। हमसे नहीं। मैंने कहा उससे था कि मेरे पूरे ड्रामे में कोई लड़की हो ही ना। क्योंकि एक जो मुझे पीटीवी अवार्ड मिला है 10 साल का 1990 87 से 97 का, वो मुझे मिला है सिंगल कैरेक्टर प्ले ऑफ द पीटीवी हिस्ट्री। उसमें कोई कैरेक्टर नहीं, एक ही बंदा था, उसको वेरिएशन दी थी उसके अंदर। बड़ा मुश्किल काम और है। ना ज़मीन था, और असल में नाम था हस्सान हस्साम काज़ी ने वो प्ले किया था, और उसको 10 साल का वो बेहतरीन प्ले उन्होंने वो किया था। मैंने कहा उसमें तो कोई लड़की थी ही नहीं। तो अगर तो इन जो से वो सारी लड़कियाँ लड़का कौन, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। आजकल तो कमर्शियल काम हो गया ना कि आजकल खवातीन को इस्तेमाल किया जाता है। ना अब हाँ, अभी अभी मैं सोचता हूँ कि कुछ थोड़ा-सा एक वे वे वॉल्यूम आया है, थोड़ा-सा गैप बना है, क्योंकि लोग हर चीज़ से तंग आ जाते हैं लोग। तो अब एक सीरियस प्ले का एक थोड़ा-सा बना है। अब तो ख़ैर जो प्ले आ रहे हैं ना, वो एक अजीब-ओ-गरीब सा, एक ज़बरदस्त किस्म की शानदार किस्म की फैमिली है, उसमें एक मिडल क्लास औरत घुसने की कोशिश करती है, और फिर वो क्राइसिस बिल्ट हो जाता है, और पता नहीं क्या। बस डिफिकल्ट से कोई अच्छा देखा है कि रिसेंटली को पसंद आया हो? बहुत ड्रामे देखे। मैंने कल ही नुमान इजाज़ से बात करा, उसका ड्रामा था बिस्मिल। ओए बिल्कुल, बिल्कुल, तो नुमान ही चला है इसमें, वो मेरे शुरू-शुरू के ड्रामों में गर्दबात का हीरो था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो बिल्कुल शुरू के इसके ड्रामे हैं, तश्त और गर्दबात साथ-साथ चलते थे। तो वो मैं इसको कह रहा था कि इसमें बहुत हद तक उसकी एक झलक नज़र आती है, बस है। तो मैंने कहा किसी राइटर ने अच्छा शायद लिखा है, शायद वो भी शायद इसमें। तो कहने लगा नहीं, ये सब लोगों की कंट्रीब्यूशन मिली-जुली थी। सब ने इस तरह की क्राइसिस में गुज़रे हुए थे। एक शादीशुदा आदमी काफ़ी क्रिटिसिज़्म भी आया उसके ऊपर वैसे, ड्रामे को पसंद बहुत ज़्यादा किया गया, एंडिंग के ऊपर उनको मिल गया, लेकिन लोग कह रहे थे कि नहीं ठीक नहीं, जाके अब मैसेज अच्छा नहीं दे रहे शौहरों को। मैंने कहा भाई देखिए, मसला ज़रा ये होता है कि प्रेम में सारी रियलिटी नहीं होती। हुँ, प्ले के अंदर आप एक ग्लोरिफिकेशन भी करते हैं कुछ चीज़ों की। आप फैमिली लाइफ़ की ग्लोरिफिकेशन करते हैं और उसको आइडलाइज़ करते हैं, क्योंकि प्ले ज़िंदगी में अगर आप ये कहें कि जी चारों तरफ गंद है तो मैं दुनिया को गंद ही दिखाता हूँ, तो वो बात इशफाक साहब बड़ी अच्छी बात करते थे कि एक शख्स ने कहा किसी को कि मक्खी जो है उसके 1000 आँखें हैं। हुँ, तो कहते वो क्या फ़ायदा उन आँखों का, अगर बैठती तो गंद पे ही जाके ना। हाँ, तो ज़रूरी डीप नहीं होता। वेरी डीप। इम्पोर्टेंट चीज़ एक आपके पास एक लिखने के लिए आपको एक ज़िम्मेदारी बनती है सोसाइटी के अंदर। आप निश्चित वाला काम करके गंद दिखा के हर कोई दिखा सकता है, और होता पता है क्या है? इस तरह के मामलात के अंदर फिर एक लोगों के अंदर एक उसकी तरफ माइल होने का अरे सॉरी अट्रैक्शन मिलती है, आपको मैसेजेस मिलते हैं। आप देख लें दुनिया के अंदर जो क्राइम रेट बढ़ा है, कत्ल वगारत का, बाकी चीज़ों का, इवन जो रेप आई हैं, आप कभी कहानियाँ पढ़ें रेपिस्ट की, जो कि रेप जो जो सीरियल किलर हैं, तो उनके पीछे यही सारा कुछ चलता रहता है।